बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। आज हम मुताला कर रहे हैं सफ़ा नंबर 28, जहाँ पे है कायदा नंबर 8। जी, कायदे हम पढ़ रहे थे गोल शक्ल इख्तियार करने वाले हुरूफ। काफ और गाफ देखने में तो ये गोल नहीं है, लेकिन जब हम लिखाई इनकी करते हैं तो ये लिखते वक्त इनकी शक्ल गोल हो जाती है। किस तरह? काफ और गाफ तमाम हुरूफ के साथ मिलकर अपनी इब्तिदाई शक्ल इख्तियार करते हैं। जैसे कर। अब यहाँ देखें, यहाँ भी कर बिल्कुल काफ की छोटी शक्ल। कब, गेंद, ग्रहण। ताहम अलिफ और लाम के साथ मिलने से ये अपनी शक्ल बदल कर गोल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे काला, गाला। यहाँ पे ये वाली शक्ल इस्तेमाल हुई है काफ और गाफ की। जी, ये किस तरह से लिखा गया है? इस तरह ये काफ की छोटी शक्ल है और इसके साथ अलिफ को मिलाया गया है। ठीक है, इस तरह से ये बना काला, गाला। अब यहाँ पे लाम के साथ, यहाँ बताया गया ना कि अलिफ और लाम के साथ मिलने से गोल शक्ल इख्तियार होती है। यहाँ देखिए गुलाब, यहाँ कौन सी शक्ल इख्तियार की गई है? ये गोल शक्ल है गाफ की और इसके साथ लाम की गोल शक्ल को मिलाया गया है। ठीक है, और इस तरह से ये गुलाब बन गया। फिर है कली। यहाँ भी काफ के साथ ये गोल शक्ल काफ की इस्तेमाल हुई है और फिर यहाँ लाम और छोटी ये कली। गलियाँ, कलियाँ। यहाँ भी गोल शक्ल है, यहाँ भी गोल शक्ल है। यानी काफ और गाफ वैसे तो अपनी इब्तिदाई शक्ल ही इख्तियार रखते हैं, लेकिन जब वो अलिफ और लाम के साथ मिलते हैं तो फिर उनकी शक्ल गोल हो जाती है। किस तरह से? जिस तरह मैंने अभी यहाँ आपको समझाया है। ठीक है, इसको आपने 5 बार पढ़ लेना है गौर से और इसको समझना है और इसे याद भी कर लेना है।